गाइस हम वापस आ चुके हैं और आके मैं सीधा फेस वॉश हैंड वॉश करके लेट गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत फिर से अचानक ख़राब हो चुकी है। मुझे कल जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल और पता है आपको रिपोर्ट भी कराने को बोला है, लेकिन पहले दूसरे डॉक्टर को मैं दिखा देती हूँ। मैं इतने सालों में कभी नहीं गई हूँ सिवाय डिलीवरी के वक्त, और जब मुझे दांत में दर्द था ना बस वही, और इसके बाद मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, ठीक है ना। सिर्फ डिलीवरी के समय गई थी, ठीक है। मैं इतना छोटा मोटा ध्यान नहीं दे रही हूँ, पर ये बहुत बढ़ गया है यूरिन इन्फेक्शन। दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मुझे अब इतना इतना पेन हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे बहुत पेन हो रखा है और मैं अपने आप को इतना कंट्रोल कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं टॉयलेट जाती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है। पता नहीं है ऐसा क्यों होता है। मैं ज़रूर आज तो मेरी इतनी तबीयत अच्छी नहीं है कि मैं खड़ी हो पाऊँ और मैं जाऊँ हॉस्पिटल, क्योंकि अभी मैं नाकोड़ा भैरवनाथ जी के दर्शन करके आई हूँ राजस्थान, और हमने 800 किलोमीटर ड्राइव करके आई हूँ, और मैं पूरी रात मेरे हस्बैंड में हम लोग सोए नहीं हैं, ठीक है। तो कल मैं पक्का पक्का श्योर जाऊंगी, और आज पता नहीं मेरा वीडियो आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। नहीं आता है तो गाइस सॉरी, और थैंक यू सो मच। आप मेरे 440 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, आगे ही मैं ऐसे कंटिन्यू ब्लॉग अच्छे बनाती रहूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी कोई तबीयत ख़राब हो चुकी है। मेरी तबीयत कल से ख़राब थी, लेकिन मुझे मेरी बेटी की रिज़ल्ट की इतनी खुशी थी ना, तो मैं उस खुशी में अपना गम भूल गई। लेकिन जब अभी दर्द इतना उठ रहा है ना, मैंने दवाई ली है डॉक्टर से, मैंने फ़ोन पे ली थी। मेरे हस्बैंड गए थे हॉस्पिटल और डॉक्टर ने बोला था कि अभी आप दवाई ले लो, फिर बाद में आप दिखा देना, रिपोर्ट करवा देना, ठीक है। तो अभी दवाई मैं ले रखी है, पर उसका कोई असर नहीं हो रखा है, ठीक है ना। मुझे बहुत दर्द हो रखा है, मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा है, झाड़ू पोछा। आपको पता है ना मैं खुद ही अपने घर का काम करती हूँ, तो झाड़ू पोछा सारी चीज़ें पड़ी है मेरे को करने की, लेकिन अभी फ़िलहाल उठ नहीं पा रही हूँ। और अभी चाय भी पीनी है मेरे को। मैं सो रही हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। और नींद नहीं आ रही तो मुझे यहाँ पे मैंने आज देखा, देखो आपको भी दिख रहा होगा ना, देखो ये इतना बड़ा डार्क सर्कल हो गया मुझे 2 दिन में गाइस। दो मेरे डार्क सर्कल है, ऐसा नहीं बोल रही, पर कम है। और ये इस आँख में देखिए आप, इतना लंबा आप दिख रहा होगा है ना, इतना लंबा डार्क सर्कल हो गया, इतना इतना इतना। ओ माय गॉड, क्योंकि दवाई का असर, और मैंने अपनी बेटी की अच्छी रिज़ल्ट के लिए ऐसी मान्यता रखी थी कि मैं कुछ अनाज नहीं खाऊंगी जब तक आपके दर्शन ना करूं, ठीक है ना। तो देखो दवाई खा खा के मेरी हालत देखो क्या हो गई, और ऐसे घर पे मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, पता है आपको, ना ही कोई मेरा साथ दे। मेरी बस 2 बेटियां हैं और कोई नहीं है, ठीक है ना। हस्बैंड, बेचारे हस्बैंड क्या करते हैं, बाहर से खाना ला के दे देते हैं और थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। जैसे सपोर्टिव, चुप रहा, घर का ध्यान रखे ना, ऐसा कोई नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो कोई सपोर्ट में नहीं आता है। मेरी सिस्टर है, मेरी 2 भाभी है, मेरी मम्मी भी है, ठीक है ना। तो कोई मेरी ननंद भी है, पर उनका कभी फ़ोन ही नहीं आता है, ठीक है। कभी ज़िंदगी में फ़ोन नहीं आता है। जो मेरी बड़ी वाली भाभी है, मुझसे बड़ी नहीं है, मैं हूँ, उसका कभी फ़ोन नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इसका मन हुआ तो मैं जब घर जाती हूँ तब बात करती है, नहीं हुआ तो नहीं करती है। और ये छोटी भाभी तो मैं बोला हूँ तो आ जाएगी बेचारी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी भी छोटी लड़की है, तो उसको इतने आता नहीं है काम काज। और मुझे पता है आपको सब अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो और कोई नहीं है जो मेरी कोई हेल्प करा सके। जब भी मैं है ना ऐसा महसूस करती हूँ कि कोई मुझे चाहिए अपने लिए कि मेरी देखभाल करे, कि मैं बीमारी में हूँ तो 1 दिन 2 दिन मेरा ख्याल रखे, ऐसा मेरे को कोई नहीं है गाइस। पता है रिश्ते नाते सारे बेवकूफ़ बनाने के लिए भगवान ने दिए हैं। अगर जिनके पास अच्छे रिश्ते नाते हैं वो बहुत लकी है।
मैं समझती हूँ, लेकिन सच में कलयुग आ गया है। इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी क्राइसिस हो रहे हैं, और रिश्ते में भी देखो ना, माँ को बेटी की पड़ी है, ना किसी को पड़ी है, बस लड़के की पड़ी है, क्योंकि लड़का कमाता है, पैसे उनको देता है। तो हमको तो एक बोझ की तरह उन्होंने निकाल दिया था, पता है आपको। अभी क्या मैं बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ कुछ भी हो, लेकिन अपने ही है ना, तो मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। लेकिन कभी कभी है ना दर्द होता है, कभी कभी दुख होता है, पता है आपको। जब भी मेरे को कोई चाहिए होता है ना, तो कोई नहीं होता है। मैं अपनी फीलिंग अपने भगवान से शेयर करती हूँ, तो किसी से शेयर नहीं करती, ठीक है। मैं उनके सामने रोती हूँ कि भाई मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, ठीक है ना। बेचारी मेरी 2 बेटियाँ, बेचारी सफ़र से आई, थकी पाकी, चाय रखी, खुद के लिए कॉफ़ी बना ली उन्होंने, ठीक है। जो ऊपर छले नहीं बोलते, जो ऊपर से ही रखते हैं और आपके लिए कोई फीलिंग नहीं होती है, उस तरह के रिश्तेदार होते हैं, ठीक है ना। मुझे नहीं पसंद है, मैं उनको अपने साथ नहीं रखना चाहती, मैं संबंध ही तोड़ देना चाहती हूँ। मेरे को जो मेरे सुख में काम आए तो ठीक है, चलो, दुख में जो काम आते हैं ना, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, तो वो मेरे लिए और मेरे रिश्तेदार से ऊपर है, ठीक है ना गाइस। पता है आपको क्या हुआ? चाय रखी, मिनट में से क्लिप निकाले पड़ेंगे। हाँ थोड़ा झाड़ू लगा दो ना बेटा, थोड़ा सा घर क्लीन कर दो बस, और फिर सो जाओ। तुम लोग सोए नहीं, नहा लो ना, फ्रेश हो जाओ, जाओ नहा लो। और मैंने पराठे बनाए हैं ना, कल वो ऐसे ही रखे होंगे, चाय के साथ खा लो। उसमें यहाँ पे देखो, मैंने कल देखा, देखो कितना बड़ा हो गया डार्क सर्कल, है ना। मेरे को भी नहीं, देखो तुमको नहीं ना बेटा, तुमको क्या प्रॉब्लम होती है? मेरे को प्रॉब्लम होती है कैसे सारे। निकल छोड़ो ना बेटा, चलो ना, मैं अपने ऑडियंस के साथ बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। तुम थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, नहा लो तो लो, पूरे रात सोए नहीं हो, अच्छे से खा पी के सो जाओ, ठीक है ना। आज मेरी तबीयत खराब है, पापा को बोलना मैंने थेपले बनाए थे, थेपले और छुंदा दोनों हैं, तुम लोग खा लो, और कोई कुछ और खाना है तो पापा को बोलना, मंगा लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, चलो, मैं अपनी बेटी के सामने नहीं बोलना चाहती हूँ सारी चीज़ें, मैं उनके सामने नहीं बोलती हूँ। ओके गाइस, चलो, आई होप कि ये मेरा छोटा सा प्यारा सा ही थोड़ा सा ही व्लॉग है। आज मैं इतना ही डाल पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स, ठीक है, बस। और मैंने पूरा बनाया है, मेरे पास बहुत व्लॉग है, मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत करती हूँ, मैंने बहुत व्लॉग बनाए आपके लिए भी और मेरी मेमोरी के लिए भी, क्योंकि जब भी मेरी बेटी को याद आए कि मेरी मम्मी थी एक जो बहुत पागल थी, जो मेरे रिजल्ट के लिए इतनी मन्नतें रखती थी, इतना पढ़ाती थी, और इतने सारे उनके लिए मैंने सेक्रीफाइस किए हैं। तो ये छोटी सी यादें हैं मेरी, जो मैं जब भी ना रहूं तो ये लोग मुझे अपने वीडियो में देखें और याद करें कैसे भी कोई पागल मम्मी थी, ठीक है ना। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत बहुत पागल हूँ, ठीक है। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, अपने बच्चे को, ट्यूशन के बच्चे को, सबको, लेकिन पता नहीं बच्चे और उनके पेरेंट्स मुझे तो धोखा लेके चले जाते हैं, ठीक है। बहुत धोखे देते हैं ये बच्चे ट्यूशन पे, ठीक है ना। तो आप जितने अच्छे हो उस हिसाब से आपकी इस युग में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जितने घटिया हो, जितने आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हो, कोई फीलिंग नहीं है, उनका युग चल रहा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उनका दौर चल रहा है, उनका युग चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वही आगे आते हैं, उनको कोई धोखा नहीं देता है। हमारे जैसे लोग जो बहुत अटैच हो जाते हैं और चलो हाँ ओके ओके कर देते हैं, वही सब लोग है ना धोखा दे के चले जाते हैं आपको, ठीक है ना। तो इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए अपनी लाइफ में कि कोई आपको इतना धोखा दे, ठीक है ना। पर क्या करूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि चलो 2 बार 3 बार बोलते टीचर इसको पढ़ाओ, टीचर इसको पढ़ाओ, मैं पढ़ा लेती हूँ।
लेकिन जब फीस देने का टाइम होता है ना तो फीस टाइम पे नहीं देते हैं, कम करके देते हैं, मेरी मेहनत नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देते हैं और फिर धोखा दे के चले जाते हैं और मेरे पे बहुत चिल्लाते रहते हैं सारे। ये कोई है 2-3 और बाकी जो अच्छे पेरेंट्स हैं मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी मेहनत को देखते हैं। गाइस पता है आपको, तो सब में मुझे ऐसा ही मिलता है, पता नहीं क्यों मिलता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। पर मैं अपने भगवान से ज़रूर बोलती हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करना चाहती हूँ, इतनी मेहनत करना चाहती हूँ कि मैं है ना अपने बच्चों के लिए और मेरे लिए मुझे कोई रिश्तेदार की ज़रूरत ही ना पड़े। अपने लिए है ना मैं ऐसी चीज़ें करूँ कि मेरे को है ना किसी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और मैं इतना मेहनत करना चाहती हूँ, ठीक है ना। बस गाइस, और मैं है ना आपको जो मेरी जर्नी थी ना, हम यहाँ से गए और उधर हमने दर्शन किए, ये सारी चीज़ें हैं ना मैं दूसरे ब्लॉग में डालूँगी, ठीक है ना। अभी तो आपसे मेरी सोते सोते से फीलिंग को समझिए, ये मैं नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन अब मेरे दिल को अभी इतना दुख हो रखा है ना, तो मेरे मुंह से निकल गई सारी चीज़ें। मैं ऐसी ही हूँ गाइस, पता है आपको, जब मेरे मुंह से निकलती है ना चीज़ें तो मैं बोल देती हूँ सबको कि भाई ये है, मुझे ये बुरा लगा है, और कोई है नहीं मुझे सुनने वाला, तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ मेरी फीलिंग शेयर करूँ, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पता है आपको, तो बच्चों की माँ हो तो स्ट्रॉन्ग तो होगी ना। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी है, तो जो समय वो पेन था ना, ये पेन तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। बट एक होता है ना कि अपनों की कभी ज़रूरत पड़ती याद आती है, पर वो आपके लिए नहीं होते हैं, ठीक है ना। जो आप पैसे वाले होते हैं, पैसे वाली बेटी, पैसे वाला बेटा होता है, या आपके लिए पैसे फेंकते हैं, ठीक है ना, उनके लिए वो होते हैं पेरेंट्स। ओके गाइस, चलो अब नहीं बन रहा है मेरे से कुछ भी। आई होप कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए। ओके गाइस, चलो बाय बाय।